सदन से लेकर सदन के बाहर तक एक ही किताब को लेकर ही जो जिक्र हो रही है कि आखिरकार 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, इस किताब में ऐसा क्या चीज़ है जो लिखा गया है। जो विपक्ष के नेता राहुल गांधी हैं, जो इस किताब के कुछ ऐसे लेख हैं जो सदन में पढ़ना चाहते थे, मगर सरकार है जो विपक्ष के नेता राहुल गांधी को इस किताब के कुछ ऐसे लेख हैं जो सदन में पढ़ने हैं जो नहीं दिए। इसी के साथ ही लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला हैं जो विपक्ष के नेता राहुल गांधी को नियम के हवाला देकर इस किताब को पढ़ने से ही जो मना कर दिया। आखिरकार इस किताब में क्या ऐसा चीज़ है जो लिखा गया है। जो विपक्ष के नेता राहुल गांधी हैं, जो इस किताब के कुछ ऐसे लेख हैं जो लोकसभा में पढ़ने के लिए हैं जो व्याकुल हैं, लेकिन उनको इस किताब के कुछ ऐसे लेख हैं जो पढ़ने से मना किया जा रहा। सबसे पहले इस किताब के लेखक के बारे में जानेंगे। दरअसल यह किताब है जो पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे हैं जो इस किताब को लिखे हैं, जो इस किताब के लेखक भी हैं। इस किताब का नाम है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। जो ये किताब है जो अभी पब्लिश नहीं हुआ है, इसी का हार्ड कवर है जो साल 2024 में ऑनलाइन शॉपिंग साइट पर है जो उपलब्ध है। इस किताब में है जो साल 2020 में लद्दाख की सीमा पर भारत और चीन के बीच जो झड़प हुआ था, उसी के बारे में इस किताब में है जो उल्लेख किया गया है। जनरल मनोज मुकुंद नरवणे है जो साल 2019 से लेकर साल 2022 तक के सेना प्रमुख हैं जो रह चुके हैं। इस किताब में 31 अगस्त 2020 की उस कहानी का उल्लेख किया गया है जब चीनी टैंकर है जो हमारी ओर आगे बढ़ रहा था, तब भारत के प्रधानमंत्री मोदी हैं जो भारतीय सैनिक को हैं जो क्या निर्देश दिए हैं। 31 अगस्त 2020 को रात 8:15 पर भारतीय सैनिक के लेफ्टिनेंट जनरल योगेश जोशी को हैं जो फ़ोन पर यह जानकारी मिला कि चीन की पैदल सेना के समर्थनों के साथ चीन की कम से कम 4 टैंकर हैं जो पूर्वी लद्दाख की ओर हैं जो आगे बढ़ रहा था। तब 8:30 बजे हैं जो भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जनरल योगेश जोशी हैं जो इस स्थिति को गंभीरता को देखते हुए उन्होंने भारतीय सेना प्रमुख यानी कि जनरल मनोज मुकुंद नरवणे को हैं जो इसकी जानकारी दिए थे। तब चीन की टैंकर हैं जो कैलाश रेंज पर कम से कम भारतीय ठिकानों से हैं जो 100 मीटर की कुछ दूरी पर था। भारतीय सैनिक भी चेतावनी के रूप में हैं जो एक रोशनी वाली गोला हैं जो दागे थे, लेकिन चीनी टैंकरों पर हैं जो कोई भी असर नहीं पड़ रहा था और लगातार हैं जो चीनी टैंकर हैं जो पूर्वी लद्दाख की ओर हैं जो आगे बढ़ रहा था। कहानी यहीं तक ही खात्मे नहीं होती है। 8:30 बजे के बाद भारत की सेना प्रमुख यानी कि जनरल मनोज मुकुंद नरवणे हैं जो भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, उसके बाद चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, उसके अलावा भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से हैं जो स्पष्ट हैं जो जवाब मांगे थे, लेकिन कोई भी जवाब नहीं मिलता है। जाकर 9:10 पर फिर से एक बार भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जनरल योगेश जोशी हैं जो दोबारा फ़ोन कर हैं जो ये जानकारी देते हैं कि अब चीनी टैंकर हैं जो हमारी दरों से मात्र 1 किलोमीटर हैं जो दूर रह गया है। जिसके बाद भारत की सेना प्रमुख उस समय थे जनरल मनोज मुकुंद नरवणे हैं जो 9:25 पर भारत की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के पास हैं जो दोबारा कॉल करते हैं और उनसे स्पष्ट निर्देश की मांग है जो करते हैं, लेकिन उनको कोई भी जवाब है जो नहीं मिलता है। रात को 10:10 तक सेना मुख्यालय में है जो इसी पर है जो चर्चा होती रहती है कि आखिरकार चीनी टैंकर हैं जो आगे बढ़ रहा है, लेकिन अब करे तो करे क्या। रात 10:30 बजे देश की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं जो सेना प्रमुख के पास हैं जो वापस फ़ोन कर हैं जो ये कहें कि हमने प्रधानमंत्री मोदी से हैं जो बातचीत किए और प्रधानमंत्री मोदी का निर्देश सिर्फ एक वाक्य में था कि जो उचित समझो वह करो। अब प्रधानमंत्री मोदी की यही जो सेना प्रमुख को जो निर्देश दिए कि जो उचित समझो वह करो, इसी पर ही जो सवाल विपक्ष के नेता राहुल गांधी हैं जो उठा रहे हैं कि आखिरकार जब चीनी टैंकर हैं जो हमारी ओर आगे बढ़ रहे थे, तब प्रधानमंत्री मोदी हैं जो हमारी सेनाओं को निर्देश क्यों नहीं दिए
और निर्देश देने की बजाय उन्होंने ये कह दिए कि जो उचित समझो वह करो। इसी को लेकर भारतीय सेना प्रमुख जो उस समय थे जनरल मनोज मुकुंद नरवणे हैं, जो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से है जो कोई भी डिसीजन नहीं लिया गया और इसकी पूरी जिम्मेवारी है जो हम पर आ गया था। आखिरकार विपक्ष की तरफ से ये जो सवाल उठाया जा रहा है, ये भी एक सोचने वाली बातें आ जाती है कि जहां देश की ओर है जो चीन का टैंकर आगे बढ़ रहा था, तब प्रधानमंत्री मोदी है जो कोई भी डिसीजन नहीं लिया और इसके अलावा अकेले ही भारतीय सेना पर है जो ये छोड़ दिए कि जो उचित समझो वह करो। डिसीजन लेने से अपने हाथ हैं जो प्रधानमंत्री मोदी हैं जो पीछे तीर दिए। आज विपक्ष ये सवाल हैं जो उठा रहे हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं जो केवल आतंकवादियों से लड़ते हैं, लेकिन जब चीन के टैंकर हैं जो उनके सामने आता है, तब प्रधानमंत्री मोदी हैं जो हमारे भारतीय सैनिक को कोई भी डिसीजन है जो नहीं देते हैं और अपना हाथ है जो पीछे खींच लेते हैं। नरवणे की किताब है, इसमें उन्होंने पूरा अकाउंट लिखा है। सर हाथ नीचे करो थोड़ा, हाथ नीचे करो थोड़ा। लद्दाख का जो अकाउंट था भाई इससे ऊपर करो। और मुझे कहा गया है कि मैं इस बुक को कोट नहीं कर सकता हूँ, बट यहाँ पे पूरा लिखा है। यहाँ पे मेन लाइन है जो प्रधानमंत्री ने कही, जो उचित समझो वो करो। जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल नारावणे ने राजनाथ सिंह जी को फोन किया और कहा कि देखिए कैलाश रिज पर चाइनीज टैंक्स आ गए हैं, हमारी टेरिटरी कैलाश रिज पर चाइनीज टैंक्स आ गए हैं, हमें क्या करना है। पहले राजनाथ सिंह जी ने उनको रिप्लाई नहीं किया। उन्होंने जयशंकर जी से पूछा, एनएसए से पूछा, राजनाथ सिंह जी से पूछा, कोई रिप्लाई। 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी ये जो किताब है, जो इस किताब में जो उल्लेख किया गया है और जो विपक्ष के नेता राहुल गांधी जो कहना चाहते थे और जो मीडिया रिपोर्ट्स में जो दावा किया गया है, उसी के आधार पर केवल हैं जो हम अपनी बातें हैं जो रखें। ऐसा नहीं है कि एक किताब हमारे पास है और ये किताब को हमने पढ़कर है जो अपनी बातें को रखें। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ये किताब हमारे पास नहीं है। जो विपक्ष के नेता राहुल गांधी और मीडिया रिपोर्ट्स में जो दावा किया गया है, उसी के आधार पर हम केवल हैं जो अपनी बातों को रखें। मगर एक सवाल ये भी आ जाती है कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी है जो इस किताब को लेकर इतनी बड़ी मुद्दा है जो बना दिए हैं। राहुल गांधी है जो अपनी राजनीति के लिए प्रधानमंत्री के बारे में है जो कुछ भी बोल सकते हैं, वो खैर बात की बात है, लेकिन इतनी बड़ी मुद्दा बनाने से पहले ये भी है जो विपक्ष के नेता को सोचना चाहिए कि हम इतनी बड़ी मुद्दा है जो बना रहे हैं जो एक देश हित में बातें हैं जो आ जाती है। जब इस तरीके से इतना बड़ा मुद्दा बनाए हैं, इससे हमारे देश की सैनिक का मनोबल टूटेगा और हमारे देश की सैनिक तो वही सोचेंगे कि हम केवल अपने देश की सरकार की हाथों में एक कठपुतली है जो बनकर रह गए हैं, कि जैसे हमारे देश की सरकार कहेंगे उन्हीं के अनुसार है जो हमें कोई डिसीजन लेना पड़ेगा। जब तक हमारे देश की सरकार है जो कुछ निर्देश नहीं देंगे, जब तक है जो अपने मन से कोई भी फैसला है जो नहीं ले सकते हैं। कहीं ना कहीं इससे सदन में चर्चा होने के बाद और मीडिया में बातें आने के बाद इससे हमारे देश की सैनिक का है जो मनोबल टूटेगा।